सुप्रभात। वरन हो गई निंदरिया, वरन हो गई निंदरिया। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। नींद लेने की प्रवृत्ति हमारी जन्म से ही है। आप याद करें तो बचपन से लेकर आज तक हम नींद लेते ही रहे, अर्थात संसार को भूलते ही रहे। नींद लिए बिना अर्थात संसार से विमुख हुए बिना हम 8 पहर भी जी नहीं सकते। अगर कई दिन तक नींद ना आए तो मनुष्य पागल हो जाए। जितने खुराक नींद से हमें मिलती है उतनी खुराक पदार्थों व्यक्तियों के संबंधों से नहीं मिलती। तो पदार्थों व्यक्तियों के संबंध रखने से तो थकावट होती है, नींद से वो थकावट मिटती है और शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण में नई शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी आती है। तो पदार्थों और व्यक्तियों के संबंध से ताजगी नष्ट होती है। बचपन में खिलौने जितने अच्छे लगते थे उतने पदार्थ और व्यक्ति अच्छे नहीं लगते थे। तो खेल जितना अच्छा लगता था उतना घर अच्छा नहीं लगता था। अब युवावस्था में रुपये अच्छे लगने लग गए, अब खिलौने अच्छे नहीं लगते। पर नींद अब भी वैसी की वैसी प्रिय लगती है। तो जब खिलौने प्रिय लगते थे तब भी नींद अच्छी लगती थी और नींद से सुख मिलता था। अब रुपये अच्छे लगने लगे तो भी नींद अच्छी लगती है, परंतु रुपयों को भुला करके जो नींद आती है वो नींद रुपयों से भी ज़्यादा अच्छी लगती है। जब विवाह हुआ था तब स्त्री, पुत्र, परिवार बड़ा अच्छा लगने लगा, जिनके लिए रुपये भी खर्च कर देते हैं। परंतु जब गहरी नींद आने लगती है तब स्त्री को, पुत्र को, मित्रों को, कुटुंबियों को भी छोड़ देते हैं। तो जिनके मुंह में फंसकर झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी, ठगी, धोखेबाजी आदि कर लेते हैं उन सबका भी गाढ़ नींद में त्याग कर देते हैं। जब वृद्धावस्था आती है तब परिवार में पोता, पोती, दोता, दोती में मोह बढ़ जाता है। परंतु गाढ़ नींद आने पर इनको भी छोड़ देते हैं। अगर वैराग्य हो जाता है तो धन, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि को छोड़कर साधु हो जाते हैं, विरक्त त्यागी बन जाते हैं, तब भी नींद लेते हैं। अब नींद में साधु पने का भी वियोग होता है, विरक्त त्यागी पने का भी वियोग तो होता है। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में नींद अच्छी लगती है। नींद नहीं आए तो अच्छा है, ऐसा भाव कभी नहीं होता। फिर तो नींद आ जाए तो अच्छा है, ये भाव रहता है। अब नींद लेने की पूरी तैयारी करते हैं, अच्छा बिछौना बिछाते हैं, खूब बढ़िया तकिया लगाते हैं, गद्दा लगाते हैं, पंखा लगाते हैं, जिससे आराम से नींद आ जाए, हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसी व्यवस्था करते हैं। तो जब नींद आने लगती है सब तरह तरह के भोग, मनोहर दृश्य, सिनेमा आदि नहीं पाते, तब यही कहते हैं कि भाई हमें तो नींद लेने दो, अब हम सोएंगे। तो इससे सिद्ध हुआ कि नींद सब व्यक्तियों से बढ़कर प्यारी है। नींद के लिए सबका त्याग किया जा सकता है और नींद का त्याग नहीं किया जा सकता। परंतु कहीं भगवान के भजन में प्रेम हो जाए, भजन में रस आने लग जाए तो फिर नींद भी अच्छी नहीं लगती। संतों का पद आता है कि वैरिन हो गई निंदरिया, अर्थात यह नींद तो हमारी वैरिन हो गई, नींद नहीं आए तो अच्छा है। इससे सिद्ध होता है कि जिसके लिए प्यारी से प्यारी निंदिया का भी त्याग हो सकता है, उस परमात्मा के साथ ही हमारा वास्तविक संबंध है। संसार के साथ हमारा संबंध बनावटी है, भूल से माना हुआ है। इसलिए संसार के संयोग के बिना तो हम रह सकते हैं, पर वियोग के बिना हम रह ही नहीं सकते। संसार के वियोग से सुख होता है, ये हम सबका अनुभव है। कितनी विलक्षण बात है कि संसार के वियोग का अनुभव जीव मात्र को है। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब नींद लेते हैं। तात्पर्य है कि संसार से वियोग करके हर एक प्राणी चाहता है। संसार के संयोग में तो कमी से भी काम चल सकता है। जैसे किसी को भोजन अच्छा मिलता है, किसी को भोजन अच्छा नहीं मिलता, किसी को मकान मिलता है, किसी को मकान नहीं मिलता। इसमें सबकी विषमता है। दो मनुष्यों को भी आराम सामग्री एक सी नहीं होती, परंतु नींद सबको एक समान होती है।
यहाँ एक बात सोचने की कि नींद की तरफ हमारी जो प्रवृत्ति होती है उसमें हमें ना कुछ उद्योग करना पड़ता है, ना कुछ चिंतन करना पड़ता है, ना कुछ काम करना पड़ता है, ना कुछ याद करना पड़ता है। तात्पर्य है कि कुछ न करने से नींद आ जाती है। तो नींद के लिए ऐसा नहीं कि कितना उद्योग करो तब नींद आई। नींद में सबसे संबंध विच्छेद हो जाता है, परंतु संसार के साथ माने हुए संबंध को पकड़े हुए नींद लेते हैं। इसलिए जागने पर फिर उसी में लग जाते हैं, फिर भी संसार के साथ मानव संबंध स्थिर नहीं रहता। अवस्था बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, घटना बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं, देश बदल जाता है, काल बदल जाता है, ये सब तो बदल जाते हैं। पर संसार से संबंध विच्छेद कभी नहीं बदलता, कारण कि संसार के साथ संबंध तो हमारा माना हुआ है, वास्तविक है। पर संसार से संबंध विच्छेद माना हुआ नहीं है, फिर तो वास्तविक है। इसलिए संसार से निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है। बालकपन से संबंध विच्छेद हुआ, जवानी से हुआ, वृद्धावस्था से हुआ, निरोगता से हुआ, रोगीपन से हुआ, धनवत्ता से हुआ, निर्धनता से हुआ, और कई व्यक्तियों से संयोग होकर वियोग हुआ। इस प्रकार संसार का संबंध तो छिन्न भिन्न होता ही रहता है, क्योंकि ये संबंध नकली है, माना हुआ है। हमने बड़ी भारी भूल ये की कि मानवीय संबंध को तो सच्चा मान लिया, और संसार से जो संबंध विच्छेद हो रहा उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किया कि ये भी तो हमारा ही अनुभव है। संसार के संबंध विच्छेद से जितना सुख मिलता है उतना पदार्थों से नहीं मिलता। अगर पदार्थों से सुख मिलता तो नींद छूट जाती। तो जब भगवान के भजन में रस आने लगता है तब नींद, भूख और प्यास भी छूट जाती है, इसकी भी परवाह नहीं रहती। नींद, भूख और प्यास शरीर निर्वाह की खास चीज़ें हैं, पर भजन में इनको भी भूल जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा असली संबंध भगवान के साथ है। असली संबंध जागृत हो जाए तो फिर नकली संबंध को कौन रखना चाहेगा। शरीर संसार के साथ माने हुए नकली संबंधों को हम छोड़ दें तो आज ही निहाल हो जाए। संबंधों को छोड़कर जाना कहीं नहीं है, ना जंगल में जाना है, ना साधु बनना है। केवल ये मान लेना है कि संसार वास्तव में हमारा नहीं है, हमारे तो केवल भगवान ही है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।